सुबह जब हम सिसु की वादियों में जागे तो दिल में एक अलग ही खुशी थी। शहर की भीड़ भाड़, शोर और तनाव से दूर हम प्रकृति की गोद में थे, जहां हर तरफ सुकून, शांति और एक अनकही खुशी बसी हुई थी। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और पहाड़ों के बीच बहती नदी जैसे हमें भी अपने साथ बहाने का एहसास दे रही थी। यहाँ कोई जल्दी नहीं थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और ना ही कोई बंधन। हम बिल्कुल पानी की तरह बह रहे थे, जहां मन किया वहीं रुक गए, जहां दिल चाहा वहीं मुस्कुरा दिया। हर पल में आजादी थी और हर सांस में मुस्कान। सिसु की उस सुबह ने हमें यह एहसास दिलाया कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में होती है, जब आप खुद से जुड़े होते हैं और प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। अभी लेट उठे हैं आज अराउंड 9 o'clock, क्योंकि हिम्मत नहीं थी उठने की और आराम से सो रहे थे। उठ के करना भी गया था। तो दिस इज डे 2 एंड आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। दैट्स सिसु लेक, जहाँ शायद आज हम जाएंगे। नॉट श्योर, एंड दैट्स entire view from our विंडो एंड द रूम। सो अब कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और उसके बाद चिल मारेंगे थोड़ी देर, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद में आई थिंक वी विल फिगर आउट कि हमें क्या करना है आज। एंड कल हम शायद कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम कसौल निकल जाएं, ताकि वहाँ के थोड़े इजरायली कैफ़े हम एंजॉय कर सकें। सो गाइस, कुछ कॉफ़ी थी जो मैं एक्चुअली घर से लेकर आया था। दीज आर 3-in-1 सैशेस। ये मैं वियतनाम से लाया था और ये बहुत हेल्पफुल रही हैं मेरे को यहाँ पे, गिवन द फैक्ट दैट यहाँ पे एक कॉफ़ी की जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 250 रुपीज़। दैट मीन्स वन नॉर्मल कॉफ़ी, and this is not the special coffee that you're talking about or I'm talking about normal basic coffee that costs around 250 rupees. And obviously मेरे पास ये थी तो मैंने इससे काम चलाया और काम क्या चलाया, इट्स अ वेरी गुड कॉफ़ी। एंड मॉर्निंग मेरी इस कॉफ़ी के साथ सिप करते हुए, मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग। तो अब नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, बाइक उठाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे। दैट्स द प्लान गाइस, दैट्स द प्लान। So guys, we are done with the breakfast and we are heading to Tandi now, and I think it's going to take another 39 minutes for us to reach there on this bike. You can see बुरी हालत हो रखी है बाइक की यार, बाइक बहुत ज़्यादा स्प्लैश हो रखा है। बट कोई नहीं, हम लोग शायद कल कसौल जा रहे हैं तो वी विल फिगर दैट आउट। शिवांजलि इज़ ऑल्सो रेडी with her gloves and riding gear. We thought it's good idea to actually go wearing the riding gear because रूट पर बोला है कि BRO से मैनेज रहे ये पूरा रूट, तो बहुत अच्छा रूट होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू शो यू विद माई इंस्टा 360। फॉलो माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ इंडियन एक्सप्लोरर 1811। एंड यहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स डालूंगा डेफिनेटली, वो मेरे हेलमेट से होंगे, सो वो देखते हैं कैसा रहता है। सो गाइस, देयर वी स्टार्टेड टूवर्ड्स टांडी। 41 मिनट्स दिखा रहा है ये, और 41 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे देखकर थोड़ा बहुत वी विल कम बैक एंड एक्सप्लोर। तो हम लोग वापस आके थोड़ा सिसु घूमेंगे, वो जो मेन पॉइंट है। आए हैं तो जाना बनता ही है, तो उस पर्सपेक्टिव से जाएंगे और तो कुछ नहीं है। सो हम लोग जा रहे हैं टांडी। तो टांडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर
बागा रिवर और चंद्रताल से जो चंद्र रिवर है वो इतनी ठंड हो रही है मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है गाइस, इसलिए मैं फम्बल कर रहा हूँ। जो बागा रिवर है और चंद्र रिवर है, ये दोनों रिवर जो है वो मिलती हैं यहाँ पर और संगम बनाती हैं, तो ये भी देखने वाला है। एंड इट हैज़ अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों के लिए, तो गुड टू गो देयर, व्हाई नॉट। भैया ने बोला कि जाके आओ, तो हम जाके आते हैं। वैसे जिस्पा भी बहुत दूर नहीं है, जिस्पा इज़ अराउंड 1 hour 10 minutes, बट आई फील कि अभी जिस्पा जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं जब गॉन्बो रॉन्गजोन करूँगा तब मैं जिस्पा कवर करूँगा। वी शुड लीव समथिंग फॉर लेटर स्टेजेस। बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पर और बहुत अच्छी रोड्स बना रखी है। मतलब ये पूरा का पूरा एक्चुअली में बीआरओ के अंडर है। जब मैं सिसु एंटर किया था तभी वहाँ पर लिखा आ गया था यू आर अंडर बीआरओज समथिंग आई डोंट नो व्हाट इट ऑल अबाउट, बट दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी स्ट्रांगली दैट बीआरओ की रोड्स हैं। और बीआरओ की रोड्स गाइज आर नोन फॉर बीइंग सुपर अमेजिंग, बिकॉज आर्मी वाले जो काम करते हैं वो बहुत ही बढ़िया करते हैं और उनका इंटेंट ये रहता है दैट अच्छे से अच्छा करके दें, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यहाँ पे उनके टैंक्स और गाड़ियाँ आर्मी के वो सब चीज़ें जानी होती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रोड जो हैं वो अच्छी ही रहें, क्वेश्चनेबल ना रहें बिल्कुल भी, और स्ट्रेनस ना हो बिल्कुल भी फॉर द ड्राइवर्स एंड द राइडर्स एंड ऑल, ताकि वो आ सकें आराम से और सामान लेकर आ सकें। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस प्लेस, दैट गिवन दैट एवरीथिंग इज़ अंडर बीआरओ। इज़ एक्चुअली मेस्मराइजिंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, एकदम वैली की तरह नीचे एकदम सड़क आ गई है और पूरा एकदम बेड बन गया है और उसके आसपास देखिए पूरे माउंटेन्स हैं। इट फील्स लाइक अ वैली, वेरी 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 ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ का फील मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊँगा, कोशिश करूँगा कुछ ड्रोन शॉट्स के थ्रू आपको मैं इसका एक फील दिला सकूं, बट आई एम नॉट टू श्योर वो कितना जस्टिस करेगा, क्योंकि जब आप जहाँ होते हो वहाँ की आबो हवा फील वो एकदम अलग ही होता है और वो मज़ेदार अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि वो आप फील कर पा रहे होते हो ना उस टाइम पे जब आप वहाँ पे होते हो। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो मज़ेदार है गाइस, बहुत मज़ेदार है। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और डेफिनेटली मेरी डॉटर भी बहुत इन्जॉय करती है और हम लोगों को ये देखने को कहाँ ही मिलता है आसानी से। हम लोग जब होटल में थे तब हमने सोचा कि क्या करा जाए, तो आइडिया आया कि आगे जाके देखते हैं क्या है। तो आगे एक विलेज है टांडी, जो मैंने आपको भी बताया कैमरा पे, और टांडी विलेज का जो रूट है वो इतना खूबसूरत है। सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी बताया कि ये बीआरओ ने रोड्स बना रखी हैं और ये रोड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और देखिए अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो ये रूट के बीच में ही एक नदी बह रही है। ये कौन सी है? ये चंद्रताल से आती हुई चंद्रा रिवर है, जो आगे जाके बागा रिवर में मिलेगी। तो ये रिवर का संगम ही हम देखने जा रहे हैं अभी। बट ऑन रूट हर पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे रुकने का मन करता है और समय व्यतीत करने का मन करता है, और ऐसा करता है कि भाई हम यहाँ पे बस रुके ही रहें और कुछ मत करें। मतलब मेरी तो नज़रें भी नहीं हट रही हैं। वहाँ पे स्नो, यहाँ पे माउंटेन्स क्लीन, यहाँ पे पानी क्लीन, सड़कें आप देख रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। अभी तक जब से आपसे बात कर रहा हूँ कोई गाड़ी नहीं आई, कुछ नहीं आया। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो मेस्मराइजिंग कि मज़ा ही आ जाता है जब आप इसको आकर एक्सपीरियंस करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ी देर एक्सपीरियंस करता हूँ अपना अच्छा, और आप लोग आगे देखिए। हाय गाइस, बहुत सुंदर से पैच में हम आए हैं, तो यहाँ पे हमें लगा कि हमें रुकना चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत है गाइस, ये देखिए रिवर साथ में, और वो सीधी रोड टांडी जा रही है। और वो किस डायरेक्शन में है वो देखना पड़ेगा, आगे से राइट होगा शायद। और यहाँ पे मैं लूँगा थोड़े से ड्रोन शॉट्स और वो मैं आपको दिखाऊंगा।
सो गाइस यहाँ बहुत देर रुक गए क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं टांडी, और टांडी में आपको दिखाते हैं खूबसूरत जगहें। सो गाइस टांडी के लिए जो रोड है वो ऊपर कट जाती है लेफ़्ट की साइड पे, और किलर किश्तवाड़ वाली रोड है ये। और सरचू के लिए, किलोंग के लिए राइट में जो रोड है वो कट जाती है। यहाँ से 6 किलोमीटर है किलोंग, और जिस्पा है अराउंड 27 किलोमीटर्स। तो जिस्पा किलोंग तो हमने किया हुआ है जब हम लद्दाख से वापस आए थे। टांडी हम नहीं गए थे, तो ऑब्वियसली टांडी एकदम हटके है थोड़ा सा। तो हम लोग टांडी आ गए। अब गाइस ये देखिए, ये विलेज स्टार्ट हो गई है टांडी की, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी चीज़ें। चलिए चलते हैं, नापते हैं, भापते हैं, देखते हैं, थोड़ी योजना बनाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है हमें। और टांडी में जो संगम है वो भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी है गाइस। लोटे 8 किलोमीटर, यहाँ पे एक जगह का नाम है लोटे, वहाँ पे बहुत सारे लोटे मिलते हैं आपको। और सड़क देखिए बिल्कुल ही नैरो हो गई है, पतली सड़क है एकदम संकरी, मगर खाली, कोई टूरिस्ट नहीं है गाइस, कोई भी टूरिस्ट नहीं है। अरे टांडी में रहने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस। ये देखिए कितना सुंदर होटल लग रहा है यहाँ पे। हट्स हैं ऑब्वियसली, बट वुड बी अ ग्रेट व्यू टू स्टे एट सम प्लेस लाइक दिस। ये कितना पुराना घर है? ये पुराना होगा, पता नहीं है। बहुत पुराना होगा, काफी पुराना होगा। 15 ज्यादा होगा, 100 साल पुराना होगा। 100 साल पुराना? इतना तो नहीं होगा है ना। हाँ 100 साल पुराना घर है गाइस। ये पूरा मिट्टी का घर है। ये गर्मी में ठंडा रखता है और ठंडी में गर्मा रखता है। गर्मा नहीं रखता, गर्मी रखता है, गर्म रखता है। गर्मी में ठंडा, गर्मी में ठंडा, सर्दी में ठंडी में गर्म। गर्मा। और यहाँ से व्यू देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। और वो रहा सामने संगम, जहाँ हम अभी जाएंगे। आगे 0 पॉइंट से रास्ता है, और वो एक छोटी सी विलेज है। तो लेट्स सी। देखो आ रहा है, दिख रहा है ऊपर, ऊपर दिखेगा, ऊपर से आएगा। आवाज आ रहा है अभी, अब देखो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। गई? आया फीलिंग। ओ तरुण, बाय बाय। तरुण बाय कर रहा है हमको। बाय बाय। चाचा ना? हां। चाचा? चाचा? चाचा नीचे आया ऊपर। हाँ जी, ठंडी में? ठंडी में हाँ, बर्फ लगा होता है। बुखारी चलाते हैं? हाँ बुखारी, साफ करते हैं, फिर बैठते हैं अंदर, बारी बारी से साफ करते हैं। इतना टकाता है बर्फ। अच्छा, हाँ। इतना ऊपर तक बर्फ आ जाता है। अबे उधर हो। तो फिर यहाँ गाय वगैरह कैसे, खाना वाना कैसे पूछते हाँ, हैं? गाय को रखा है सूखा घास, हाँ। गाय रखी है, फिर अंदर होता है उनका। गाय से आंटी क्या बोल रहे, गाय अंदर? अच्छा, अंदर बांध के रखते हैं। अंदर बांध के रखते हैं उनको, अंदर खिलाते पिलाते, पानी घास सारा सब अंदर? हाँ सब अंदर। तो घूमने फिरने नहीं जाती गाय? गाय नहीं जाती है। कितना टाइम के लिए रहते हैं ये बर्फ यहाँ पे? ये महीना क्यों चला है? हाँ जी, ये महीने का वो क्या चला है? मार्च तक। मार्च शुरू कब होता है? दिसंबर में? शुरू तो होता है दिसंबर में, जब आलू खत्म होगा तब। आलू सब फसल फुसल बेच के उसके बाद शुरू होता है। आप बेचने कहाँ जाती हो? हाँ जी, बेचने कहाँ जाती बेचने यहीं से व्यापारी लोग आ जाते हैं, व्यापारी लोग आ जाते हैं। ये टांडी गाँव है ना? ये तंदी गांव है, ये तंदी गांव है। घूमना है? घूमते? तो गाइज हमने यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करी कि कैसे सर्दियों में मैनेज होता है, ये घर किस तरीके से करते हैं। आंटी वगैरह ये लोग यहीं पे रहते हैं, और यहीं पे रहकर पूरा मुशक्क़त करके, मेहनत कर कर सर्दी में भी यहीं पे मैनेज करते हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा गांव है, ये पूरा गांव इधर ही बसता है, यहाँ से जाते नहीं है। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज इतनी बर्फ़ में कैसे मैनेज होता है, बहुत सोचने की बात है। लिफ्ट आती है तो वो पानी नीचे से लिफ्ट करते हैं। अच्छा, ऊपर खेत है?
कम होगा तो ना, नहीं तो चश्मा था आगे, काफी था चश्मा ना तक। घराट वो कर रहा था, तीसरा था पहले ना। अच्छा। घराट तीसरा था, फिर उसके बाद वो कम होते होते वातावरण ज़्यादा हो गया, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गया, फिर इसलिए वो चश्मा निकलना बंद हो गया। अच्छा। अब फिर लिफ्ट किया। अच्छा, तो पानी निकलना बंद हो गया, वहाँ से आप लिफ्ट करके ऊपर पानी लेकर आते हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस व्यू पॉइंट पे, जो ब्रिज है उसके पास। हमें विलेज देखना था। यहाँ पे हम लोगों ने आंटी से मुलाकात करी। ऑब्वियसली आंटी ने चाय ऑफ़र करी। मैं पी नहीं पा रहा था, अभी टाइम नहीं था और आई डिडंट वांट टू ड्रिंक, तो इसलिए मैंने मना कर दिया अभी। मगर हॉस्पिटैलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। वो बोले आप बैठो, चाय बना के लाएंगे, चाय पियो हम हमारे साथ। शी वॉज सो मच फुल ऑफ लाइफ लेडी दैट इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू काइंड ऑफ मीट हर। और यही होते हैं गाइस एक्सपीरियंस, छोटे छोटे जो आप लोगों से मिलते हैं और आपको दिखता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी ज़िंदा है। हॉस्पिटैलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे पहाड़ों में। इतना प्यार बरसाते हैं लोग कि कुछ कहने की हद नहीं। तो ये सब चीज़ें शहरों में गुम होती चली जा रही हैं और यहाँ पर वही चीज़ें दिखती हैं। तो एनीवे पुल तक चलते हैं, फिर वहाँ से फिगर आउट करते हैं। ये रहा पुल, नीचे जाना है कि नहीं जाना है वो हम फिगर आउट करेंगे। ब्रिज जहाँ से आपको संगम देखने को मिलता है, वो सामने देखिए दो नदियाँ मिल रही हैं। ये वाली जो नदी है ये बागारवी है नदी है, और वो है सामने वाली जो है वो चंद्रा नदी है। और यहाँ से आप अगर देखते हैं तो वो सामने मुलाकात हो रही है दोनों की, यानी मिलाप हो रहा है दोनों का। और वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो जाते हैं, देखते हैं कैसा रूट है। या फिर यहाँ से बाइक्स भी नीचे चली जाती है। वैसे तो अगर बाइक नीचे चली जाएगी तो मैं बाइक नीचे ही ले जाऊँगा। गाइस देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, रास्ता ख़राब है, चला जाएगा वैसे तो, जाके देखते हैं। वहाँ पे है गाइस, उतर गई गाइस बाइक नीचे और आगे तक चल रहे हैं हम लोग। आपको दिखा के लाते हैं हम बढ़िया से कि कहाँ पे संगम होता है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी वहाँ पे भी लोगों से जान लेंगे, किसी को पता हो तो। और वहाँ एक मंदिर भी है कहते हैं, और बहुत मान्यता है इस जगह की, तो चल के देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम संगम देखने आ सकते हैं। एक ऊपर गांव में गए थे तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने बोला पुल के साइड से नीचे रास्ता जाता है, वहाँ जाके उतरे। वहाँ पर आपने कुछ बोर्ड पढ़े? नहीं, उन्होंने बोला आप नीचे यहाँ से चले जाइए, तो फिर हम यहाँ से चले गए। हाँ जी बताइए। बोर्ड पढ़ने चाहिए था आपको। कुछ वहाँ पे अलाउड नहीं है क्या? अलाउ नहीं है। अच्छा, मैं वापस चले जाता हूँ, सॉरी, हमें पता नहीं था सर, हमें पता नहीं था, मैं वापस ले लेता हूँ।
सो गाइस, थोड़ा सा प्यार से अगर आप बात करें और लॉजिक समझें तो मुश्किल नहीं है ये समझना कि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है यहाँ पे. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. शिवी, आपको उतरना पड़ेगा, उतर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा. मैं बाइक को ऊपर चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी मेरे को. उतरो. आप आया वो देखिए, ये नदी आ रही है एक, और वो एक नदी आ रही है. दैट इज़ चंद्रा रिवर और ये है बागा रिवर. और जो आगे आप देख रहे हैं नदी, वो एक्चुअली में चिनाब बन जाती है जो पाकिस्तान जाती है. सोनी चिनाब दे किनारे है पुकारे तेरा नाम, गाना सुना होगा आपने. ये चिनाब नदी वही नदी है जो सीधा पाकिस्तान जाती है. तो अब हम यहाँ से चलते हैं वापस और फिर देखते हैं क्या करना है. फोक्स हम जा रहे हैं वापस अब सिसु, क्योंकि टांडी में ज़्यादा कुछ था नहीं. बस एक विलेज में जो हम गए थे वहाँ पे एक आंटी से मिले थे. आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. उसके अलावा आपने पुलिस वालों का एक्सपीरियंस देख ही लिया मेरा, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, नहीं तो मेरी बात लग जाती. और आई थिंक अगर आप प्यार से बात करो और समझदारी से बात करो और आप ये बताओ कि हाँ हमारी गलती है, तो चल जाता है काम. अगर नहीं हो तो फिर देन यू आर स्क्रूड, बिकॉज देन होता कुछ नहीं है. अल्टीमेटली वो लोग फिर बोलेंगे भैया तू कौन है भाई, फिर हम तुम्हें बताते कौन है हम. तो पावर जिसके हाथ में होती है दैट इज़ मोर यू नो हावी हो जाता है वो ज़्यादा. मोर हावी गाइस, मोर हावी. अब चल रही है बाइक बढ़िया से. एक्चुअली सुबह जब वो आ रहा था ना, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे साथ हमेशा होता है, पता नहीं क्यों होता है. जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल माउंटेन में थोड़ा सा लो हो जाता है. 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद वापस से आया था. मैंने आपको ये बात आधी कैलाश की रूट पे भी बताई थी, अभी फिर से बता रहा हूँ ये बात, और आप समझ ही गए होंगे. अभी देखिए 66 की स्पीड पे चल रहा हूँ, उस टाइम मैं 40-45 की स्पीड पे चल रहा था. इतना ज़्यादा वो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. एनीवे, अब हम सिसु जा रहे हैं. सिसु में दिखाएंगे जहाँ पे वो जो अम्यूज़मेंट वगैरह वो सब सारी चीज़ें होती है, एंटरटेनमेंट एंड ऑल. वहाँ देखते हैं जाके और फिर फिगर आउट करते हैं क्या करना है. सो रास्ते में हमें मिला एक छोटा सा रेस्टोरेंट, कैफ़े, टपरी, जो भी आप कहना चाहते हो. और यहाँ पे हम रुके चाय पीने के लिए और मैगी खाने के लिए. चाय आंटी ने ऑफ़र करी थी, हमने पी नहीं, दैट्स अ बैड थिंग, बट ठीक है कोई नहीं. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चिल मारेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं. वैसे यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकता हूँ मैं, ले आऊँ यहाँ पे. अननेसेसरली सामान का रहेगा कि छोटी सी क्यूट सी टपरी है जहाँ पे हम लोग खा रहे हैं. यहाँ पे अंदर खाना वाना बन रहा है. और लोकेशन देखिएगा इस कितना सुंदर है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बिल्कुल ही मेस्मराइजिंग है सब कुछ यहाँ पे. जितने भी ड्रोन शॉट्स ले लो वो सारे कम है. सो आई ट्राई इफ़ आई कैन टेक सम ड्रोन शॉट्स तो मैं लेता हूँ. अदरवाइज़ हमने टांडी में तो ले ही लिया अच्छे खासे ड्रोन शॉट्स, और रास्ते में भी ले लिए. बर्फ़ के अभी हम सिसु में जाके ले लेंगे. सो लेट्स वेट. सो आई मेट कपल ऑफ गाइज हियर. ये देखिए, आप लोग कहाँ से आए? महू, यूपी मऊ से आए हैं. एंड दीज आर द न्यू फॉलोअर्स गाइज. मीट देम. दे हैव टेकन द बाइक्स. यहाँ से रेंट पे लिया आपने बाइक, और ये लोग जिस्पा तक गए थे और जिस्पा से जाकर अभी वापस आ रहे हैं. आप सिसु रुके मनाली. सो आई थिंक दे आर गोइंग बैक टू मनाली. वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक यू विल गेट टू सी ऑल ऑफ देम इन द व्लॉग. थैंक यू सो मच गाइस. यहाँ पे हमने ऑर्डर करा मैगी और चाय. मेरी मैगी आ गई है, बहुत सॉलिड. ओ चाय भी आ गई. देखो, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम है मनीषा. मनीषा जी का यहाँ पे टांडी के पास में ये स्टॉल है. आप यहाँ पे आइए और व्यू बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूँ.
का ही सारा फील है। और यहाँ पर मेरी डॉटर भी आराम से बैठ के चिल कर रही है एकदम बढ़िया से। सो गाइस, हमारी यहाँ पे खाना पीना हो गया है और अब हम निकल रहे हैं वापस सिसु के लिए। दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। और ज़्यादा दूर नहीं रह गया है सिसु, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। अराउंड 11 किलोमीटर रह गया है सिसु और हम लोग मस्त एकदम रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि वेदर भी अच्छा है, ठंड भी ज़्यादा नहीं लग रही है अभी समहाउ। और आप देख ही रहे हैं बर्फ़ का हाल, कितनी खूबसूरत सिचुएशन है यहाँ पे। देखिए पूरे में बर्फ़ पड़ी हुई है इस घर में तो, और पूरे पैचेस हैं स्नो के। और माउंटेन्स तो भैया लश वाइट हैं, लश वाइट, प्योर वाइट। लश वाइट नहीं होता, लश ग्रीन होता है, प्योर वाइट होता है। दूध की तरह लग रहे हैं बिल्कुल एकदम चमके हुए। ब्राउन बियर कॉटेज लग्जरी कैंप्स, विस्पर वैली। तो व्यू तो बहुत अच्छे हैं गाइस यहाँ से। जहाँ पे भी बैठ जाओ वहाँ पे आपको अच्छे व्यूज़ ही मिलेंगे बिल्कुल। कोई वो नहीं है कि कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाना है आपको, नहीं, हर जगह से सुंदर है सब कुछ। तो पहुँचते हैं सिसु है जो विलेज बना रखी है इन लोगों ने यहाँ पर। और यहाँ के लिए नीचे जाना पड़ता है, काफ़ी स्टीप है काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। जैसे सिसु लेक कहते हैं, और यहाँ पे लेक से रिलेटेड कुछ है नहीं। यहाँ पे ना बोटिंग होती है ना कुछ होता है। और जहाँ तक बात रही नीचे जाने की, यहाँ पे जाकर क्या है, बर्फ़ ही है बस यहाँ पे पड़ी हुई थोड़ी सी। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। हाँ ये है कि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी होती है तो यहाँ पे पूरा स्कीइंग वीइंग ये वो सब कुछ होता है यहाँ पे। तो ठीक है, देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे 10-5 मिनट। पता नहीं मैं उतरूँगा भी कि नहीं उतरूँगा, बट डिपेंड्स। अगर वाटरफॉल देखना है या फिर अगर हमें कुछ ड्रोन शॉट्स चाहिए हैं तो वो हम ले लेंगे यहाँ से। ट्रैफिक देखो कितना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैगी मिलेगी और चाय भी मिलेगी जो बहुत महंगी होगी, जो बहुत महंगी होगी, जो बहुत महंगी होगी। अब हम कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं बेकार में गाना गा रहा हूँ। से वहाँ जाने का एक ही तरीका है, जिप लाइन के थ्रू। देखिए जिप लाइन से वापस आ रहे हैं और यहाँ से वो आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे ये लोग आ रहे हैं। खड़े होके वो यहाँ पे आगे रुक जाते हैं। तो बेसिकली बस इतना ही है। और यहाँ पे वाटरफॉल है एक, जहाँ लोग चढ़ के जा रहे हैं। अब वो चढ़ कहाँ से रहे हैं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, बट चढ़ रहे हैं लोग। ये देखिए, ये है वो वाटरफॉल गाइस जहाँ लोग जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे जाने कोई लॉजिकल है। जिप लाइन करके पहले वहाँ जाओ, उसके बाद फिर चलो, तो फ़ायदा नहीं कोई। ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 1-2-3 घंटे लग जाएंगे आराम से। डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गो देयर। यहाँ पे बहुत हलचल चहल पहल है, बिल्कुल बेकार है। मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता जब इतनी भीड़ भाड़ में आना पड़ जाता है तो। ऑनेस्टली आई एम रादर upset about the fact that they've actually made it so commercial, and this is like a very commercial place. So I think I'm gonna have a cup of tea and leave from here. That's pretty much. Hi guys. So आपको मैं मिलवाता हूँ एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी से। क्या नाम है अभी आपका? सर माय नेम अमित शर्मा। अमित शर्मा। और जी हिमाचल से बिलोंग करता हूँ मैं, और शिशु में हम लोग जॉब करते हैं यहाँ पे। और भाई साहब बहुत चलाते हैं, बढ़िया, बहुत दिलदार आदमी है। मैं जितनी देर से यहाँ पे बैठा हूँ, इनके डायलॉग सुन सुन के मैं हंस रहे हैं हम लोग। सर आप मुझे जानते ही HP 55 से, तो चलो गाइस खाएंगे फिर खिलाएंगे राजमा राइस। 1 कप टी दिया सर को सिड्डू खिलाए। सर कैसा लगा सिड्डू आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो सर के जितने भी फॉलोवर है, जितने भी भाईचारा है, वो आप इधर आके मेरे पास सिड्डू ट्राई कर सकते हैं। और आपने अगर बुकिंग करवानी होगी तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, PLM दरा होटल। या नाइस मीट यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो भाई साहब मज़ा आ गया यहाँ पे मेरे को, सिड्डू खा के, और साथ में अभी चाय आ गई मेरी, तो मैं चाय पीने वाला हूँ, कड़क एकदम। कड़क चाय, ग्लास टूट रहा है मगर ठीक है कोई बात नहीं। कड़ी चावल और सब बढ़िया से भाई साहब सर्व करते हैं।
देखो यहाँ पे ये कोने का स्टोर है और कोने की स्टॉल है, सिसु के सिद्धू के नाम से, मस्त एकदम है। बाकी रही बात यहाँ की, यहाँ देखो ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है। इधर में देखेंगे आप जिप लाइन, और वो देखो कितना क्राउड वहाँ पे आया हुआ है, इतना क्राउड है। और यहाँ से जिप लाइन करके आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ पे फिर आप स्कीइंग कर सकते हैं, सब स्नो स्कीइंग वगैरह वो सब चीज़ चल रही है। और वहाँ ऊपर वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल में आप ट्रैक करके ऊपर जाते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ठीक है, इट्स ओके। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी कमर्शियल जगहों पर आकर अननेसेसरीली जगहों का भाव बढ़ाना चाहिए, बट ऐसी और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई पर्सनली फील कि सिक्लूडेड जगह अच्छी है, जैसे टांडी गए थे, आई विश आई कुड हैव एक्चुअली स्पेंड सम टाइम देयर ईटिंग विद द, और मे बी स्पेंडिंग टाइम एट होम with that lady who actually offered tea to me, तो that would have been better। but ठीक है, अभी हम लोग ऊपर वापस जाएंगे होटल में, और वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करके then we'll go for a walk। ऊपर में खाली है बिल्कुल सिसु, तो ऊपर का दिखाता हूँ मैं आपको। कैसा लगा सिद्धू? सिद्धू बहुत अच्छा भैया। बनाते हो आप? हाँ जी, चलो बाद में बात करते हैं। ये देखो सिद्धू जो हम खा रहे हैं अभी यहाँ पर, अमेजिंग सिद्धू है। और यहाँ पे बस वही है मेजर कि आपको खाने के लिए बहुत ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे मैं आपको पलटा के दिखाता हूँ, यहाँ पे सिद्धू, राजमा चावल, कढ़ी चावल। मेरी नीयत डगमगा रही है थोड़ी सी, मुझे कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, जबकि मैं पीछे से मैगी खा के आया हूँ और मैंने अभी चाय भी बना लिया है। तो आई डोंट नो इफ़ आई शुड ईट कढ़ी चावल और आई शुड नॉट ईट। तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। तो अभी होटल में जाके भी क्या ही करना है, वॉक कर लेंगे थोड़ा सा चल के कहीं। होटल में जाने का मन है आपका? हाँ, वॉक कर लेंगे थोड़ा सा, होटल जाके कपड़े वपड़े चेंज करके चिल मार के एकदम मस्त वॉक करेंगे। सो गाइस, रूम में थोड़ा आराम करके, थोड़ी सी ड्रोन फुटेजेस निकाल के और एक और वीडियो मैंने एडिट भी करी अभी, वो सब करके अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक गिफ्ट स्टोर है, वहाँ जा रहे हैं कि कुछ गिफ्टिंग आइटम मिल जाए, एटलीस्ट एक सुविनियर। देखो मैग्नेट्स बहुत पसंद है और मैं मैग्नेट्स हर जगह से लेके जाता हूँ, सो मैग्नेट्स लेकर जाएंगे। और मेरे बेटे का एक मग था जो हमने लद्दाख से लिया था, वो टूट गया था, वो मग यहाँ पे मिल रहा है, वो लेके जाएंगे। और देखते हैं और क्या मिलता है वहाँ पे। पास ही में है एक होटल है, उस होटल में जो प्लम धारा होटल है, प्लम धारा होटल के अंदर ही एक गिफ्ट शॉप है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी चल के। सो गाइस, दिस इज़ द स्टोर जहाँ हम आए हैं। ये देखिए आप, हेम्प से बना हुआ ये सारा का सारा सामान। These are beautiful things that you can actually come and buy from here. Some shawls, some
ponchos and glasses. So I'm going to spend some time looking around and see what I have to buy. So we bought one Messi keyring, we bought one Catty, and we bought Piggy Catty, I don't know what it is. And then we also bought one फ्रिज मैग्नेट. तो ये प्लम धारा है, प्लम धारा के होटल में ही आपको ये मिल जाएगा. और 2 दिन के लिए अगर आप सिसु आ रहे हैं तो पहला दिन आप इधर उधर मूव अराउंड कर सकते हैं, जिस्पा जा सकते हैं, टांडी वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा. केलोंग भी जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो. और अगला दिन आप बिल्कुल चिल मार सकते हैं जैसे हम चिल मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ऑनेस्टली, एकदम रिलैक्स्ड सा दिन है. टाइम क्या हुआ है? टाइम कुछ तो भी टाइम हो गया है, दिखता हूँ मैं. इट्स 5:39. आधा दिन पड़ा है हमारे पास. एक्चुअली में हम लोग जब आए थे तो वो 5-5:30 बजे ही आए थे, तब भी हमारे पास बहुत दिन था बचा हुआ. तो अब हमारे पास 5:30 बजे से लेकर कुछ नहीं है. और कल हम जाएंगे दूसरी जगह. उप्स. और अब मैं कुछ चॉकलेट ले लेता हूँ. यहाँ पे देखना फटाफट भी नहीं. देखते हैं यहाँ पे. चलिए, थैंक यू. स्नीकर्स खा रहे हैं और अभी जाके रूम में सेटल हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे. रात को डिनर के लिए जाएंगे कहीं पे. मेरा मन है चिकन चावल खाने का. चिकन चावल खाएंगे हम लोग, प्रभु के गुण गाएंगे. एंड देन विल कॉल इट अ डे. अब यहाँ पे और कुछ करने के लिए है नहीं, बस चिल मारो, रिलैक्स करो. थके हुए थे कि हम लोग एक्चुअली में कहीं गए नहीं. रूम में हमने अपना खाना मंगा लिया. एंड देखिए मेरा पास्ता आ गया. द फूड इज़ रियली गुड हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये ग्रेनी आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा लाइट में नहीं हूँ. अभी ठीक आएगा. तो आई थिंक मैं खाना खाता हूँ एंड देन वील गो ऑफ टू स्लीप. आई कॉल इट अ डे. अब मिलते हैं डे 3 के ब्लॉग में, वो कल. ऑलराइट गाइस, सी यू.